थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ई कॉमर्स को, जो हमारे दो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको कि इतनी सक्सेसफुल इवेंट ऑर्गेनाइज़ की। और मुझे याद है 21 साल पहले जब इनसे डिस्कशन होता था कि ऐसा कोई होना चाहिए, तो मैं इनसे कहता था कि दुबई में हो सकता था, यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो इन दोनों ने बड़ी मेहनत की और मुझे याद है पहले वाले कॉन्फ्रेंस में थोड़े से स्टॉल होते थे, थोड़े से लोग थे, अब माशाल्लाह से ग्रो होकर कितना बड़ा हो गया है और इसकी अफादियत बहुत है। सबसे पहले तो जाहिर सी बात ऑर्गेनाइज़र ने किया है। दूसरे ये कि इसके फ़वाइद हैं, जैसे कि हम सब यहाँ मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है इससे काफ़ी नीचे एग्जीबिशन में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, नई नई इन्वेंशन, नए नए मॉनिटर, नए नए मशीन, नए नए हर चीज़ें। इसके अलावा ड्रग्स एंड मेडिसिन के स्टॉल पे हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। और ऑन टॉप ऑफ इट कुछ तालीम बालगान भी हो जाती है, जैसे कि आज नाइजीरिया पर हमारे डॉक्टर साहब कुछ हमें बताएंगे, जो कि एक बहुत ही लीथल डिजीज़ है, अमीबा के होता है, ब्रेन ईटिंग अमीबा कहलाता है, और जिसको हुआ वो 100% डेथ होती है। और हर कुछ दिन में अखबार में आता है कि ये हुआ था और फलाने अस्पताल में मर गया। मेरे अपने एक दो रिश्तेदार इसमें इंतकाल किए हैं। और ये स्विमिंग पूल में, गंदे स्विमिंग पूल में या पानी में गया। और ज़्यादातर इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि वज़ू के बाद, अब जाहिर बात है इसमें जो अमीबा कहाँ से आया तो हमें पता है साइंटिफिकली कहाँ से आया, तो उसकी अवेयरनेस डॉक्टर साहब देंगे कि साहब के भाई, और उसमें मरीज़ बच गया डॉक्टर साहब, क्या बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मरीज़ बच सकता है। अब तक मेरा तो इम्प्रेशन ये था कि 100% डेथ है और उसमें वेंटिलेटर डालते हैं। आगा खान में मेरे हैं ये पटेल हॉस्पिटल में मेरे रिश्तेदार का इंतकाल हुआ है, तो इसकी प्रिवेंशन है। और ये जो वज़ू के बाद होता है, मस्जिदों में वज़ू करना इंतहाई ख़तरनाक है, जो कि मेरा एक मैसेज है कि घर से वज़ू करके जाइए, नहीं तो तयम्मुम कर लीजिए, मस्जिद में वज़ू ना करें इसलिए कि गंदा पानी है। और भी चीज़ें बहुत सारी बताने को है, लेकिन बहरहाल तो इस डिजीज़ से बचने के लिए, क्योंकि हर वो पानी जो कि जिसमें सूरज की शुआ नहीं लगती है और अंडरग्राउंड टैंक वगैरह है, तो इसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब अब बड़ी अच्छी इत्तला देंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि हमें अपडेट, नॉलेज में अपडेट होती है, जो हमें पता होना चाहिए। और बाकी ये कि सोशल गैदरिंग भी होती है, जो कि वेल बीइंग ऑफ ए डॉक्टर बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल इंटरेक्शन करें। तो यहाँ आएँ, गप्पे शप्पे मारें, विज़िट करें, चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, मौज करें, इंस्ट्रूमेंट देखें, दवा देखें। तो इट इज़ अ विन विन पोजीशन वाली बात है मेरे हिसाब से। और हमारे जो ये दोनों ऑर्गेनाइज़र्स हैं, क्रेडिट इनको जाता है और बहुत बहुत मुबारकबाद कि इन्होंने सिलसिला चला दिया। और ये 21वां साल है माशाल्लाह से, और वन ऑफ द बिग इवेंट है जिसके हम साल भर इंतज़ार करते हैं। और इसमें लेटेस्ट देखने को चीज़ें मिलती हैं। शॉपिंग लिस्ट जो हमारे पास होती है वो भी ठीक ठाक हो जाती है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी होती हैं अपने हॉस्पिटल के लिए, क्लिनिक के लिए, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में काम करें, प्राइवेट में काम करें। और प्राइवेटली भी एज ए डॉक्टर आपको बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी होती हैं जो होना चाहिए। एज फॉर एग्ज़ाम्पल BP इंस्ट्रूमेंट, या घर में अगर कोई बड़ा बूढ़ा है तो पल्स ऑक्सीमीटर ख़रीद लें, छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर होता है। और अभी उसकी अफादियत अभी हमें ये जो अभी कोरोना डिजीज़ हुई थी उस वक्त पता लगी कि लोगों का सैचुरेशन जब 60, 62, 65 हो गया, फिर वो अस्पताल गए एंड मोस्ट ऑफ देम डाइड। 90 से 90 तक अगर सैचुरेशन आती है तो दैट इज़ द टाइम कि आप उसको अस्पताल ले जाइए। तो अगर घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, बीमार है, ये है वो है, तो देर इज़ नो हार्म कि आप थोड़े से पैसे खर्च करके पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखें। यहाँ बहुत सस्ता मिल जाता है। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह से और भी लेटेस्ट कुछ इक्विपमेंट हैं जो कि एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि मरीज़ जब ब्लू होता है, साइनोस होता है, तो उसका सैचुरेशन 50-60 होता है, विच इज़ वेरी 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 लेट। तो इस तरह से यहाँ मैं तो समझता हूँ कि मैं जब पूरा सैर करता हूँ तो काफ़ी इंफॉर्मेशन हो आती है, बहुत ही नॉलेज हो आती है और बड़ी खुशी होती है कि यहाँ सैर करें और दोस्तों से मुलाकात करें, गप्पे करें और एक अच्छा सा लेक्चर भी सुन लें। थैंक यू वेरी मच।